पितृदोष, ये दो शब्द सुनते ही बहुत लोगों के मन में अडिग डर आता है। कहीं मुझे तो नहीं है, कहीं मेरे परिवार में तो नहीं है, कहीं मेरे काम इस वजह से तो नहीं अटक रहे। और इस डर का फायदा उठा के बहुत लोग बहुत सारे महंगे रिचुअल्स सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आज मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको पितृदोष का वो सच बताऊंगी जो गरुड़ पुराण और वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और फिर आज लास्ट में एक एक्सरसाइज जो एक कार्मिक सेटलमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगी। पितृदोष कोई श्राप नहीं है, ये एक कार्मिक संकेत है, ये एक मैसेज है आपके पूर्वजों से। तो नमस्ते, रीना अनुबंध सीरीज एपिसोड नंबर 28 में मैं मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम, आपका स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो पितृदोष से डरते हैं या जो अपने पूर्वजों के किसी अधूरे रिश्ते को या अधूरे काम को हील करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पितृदोष क्या है शास्त्रों के अनुसार। दूसरा हम जानेंगे पितृदोष की पहचान, 7 क्लियर साइंस। तीसरा हम ये कैसा बनता है और क्यों। चौथा हम इसे हील करने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स और आज का अभ्यास जो अभी से हीलिंग शुरू करेगा आपकी। तो ये एपिसोड बहुत वंडरफुल होने वाला है, बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। पहले पितृदोष की सही डेफिनेशन क्या है। पितृ यानी कि पूर्वज, वो लोग जो हमसे पहले चले गए, हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी या उससे भी पहले की पीढ़ियां। दोष यानी कि एक इम्बैलेंस, एक अधूरापन। पितृदोष यानी पूर्वजों से आया हुआ एक इम्बैलेंस, पूर्वजों की जिंदगी को जो चीज इफेक्ट कर रही थी और वो पूरी नहीं हुई, वो हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रही है। गरुड़ पुराण में पितृलोक का वर्णन है, जहां वो आत्माएं रहती हैं जो इस लोक को छोड़ चुकी हैं पर पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हैं और अपनी अगली जर्नी पे नहीं जा पाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ ऋण अधूरे रह गए, कुछ बातें अनकही रह गई, कुछ माफिया मांगनी थी जो मांगी नहीं। और वो आत्माएं अपने वंशजों के जरिए एक सिग्नल भेजती हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हमारा अधूरा काम पूरा करो। यही सिग्नल पितृदोष के रूप में हमारी जिंदगी में दिखता है। अब पितृदोष के 7 क्लियर साइंस, इन्हें सुनते ही ऑनेस्टली चेक करिएगा कि आपकी जिंदगी में कितने हैं। पहला साइन, विवाह में बाधाएं। शादी बार बार टलती है, होती नहीं है, या शादी के बाद रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, या घरों में शादियां हो ही नहीं रही। संतान में कठिनाई, बच्चे होने में बहुत देरी, कठिनाई या कंसीव कर ही नहीं पा रहे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पैसा आता है पर टिकता नहीं और हमेशा एक स्पेसिफिक स्ट्रगल रहता है। रिकरिंग हेल्थ इश्यूज, परिवार में एक स्पेसिफिक बीमारी जो हर जनरेशन में आती है। 5वां, रिलेशनशिप पैटर्न्स, बार बार एक जैसा पेनफुल रिलेशनशिप हर पीढ़ी में। साइन 6, विविड ड्रीम्स ऑफ एंसेस्टर्स, पूर्वज बार बार सपने में आए, कभी परेशान दिखें, कभी कुछ मांगते दिखें। साइन 7, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, बिना किसी रीजन के एक सैडनेस, एक खालीपन जो समझ नहीं आता। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन साइंस का होना ये नहीं कहता कि आपके पूर्वज बुरे थे, सिर्फ ये कहता है कि कुछ अधूरा रह गया था, कुछ हील करना बाकी रह गया था और आप उसे हील करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप तक आई और इसीलिए ये विचार आप तक आया, आपने इस पैटर्न को समझा और आगे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पितृदोष बनता कैसे है, जो हम आध्यात्मिक, साइंटिफिक और वैदिक फिलॉसफी के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला कारण होता है अकाल मृत्यु। जो व्यक्ति बहुत जल्दी चला गया, अचानक एक्सीडेंट में, यंग एज में, सुसाइड में, उस आत्मा के बहुत सारे ऋण अधूरे रह जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो लोग चले गए वो कई बार कुछ आत्माएं एग्जिट मार लेती हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा पूरे कर लिए। लेकिन जो अचानक से जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, या जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी और वो चले गए, उनकी अनफिनिश्ड एनर्जी परिवार को इफेक्ट करती है। दूसरा, लास्ट राइट्स पूरे ना होना। जो हमारे सनातन धर्म में लास्ट राइट्स मेंशन करे गए हैं, उसका एक स्पेसिफिक मेथड है। आजकल लोग बहुत ही छोटे में कर लेते हैं, चौथे पे 13वीं कर देते हैं, उनका कुछ महत्व है। मानिए माना का टाइम कम है, लेकिन ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पक्ष होता है, आपका दुख देने के, दुख को, ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए आपको एक टाइम दिया गया। आत्मा भी 13 दिन तक कहते हैं कि घर में रहती है।
जब किसी के अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुए, उनका तर्पण नहीं करा गया, घर में वो चीजें फॉलो नहीं हुई जो कि गरुड़ पुराण में भी लिखी है, मानी भी गई हैं, तो आपके लास्ट राइट्स पूरे नहीं होते। जैसे आजकल आप देखिए कि कुछ घरों में कोई मृत्यु होती है, घर वाले तो दुख से उभर रहे हैं और वहीं पे कुछ रिश्तेदार आकर अपना अपना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है जी 4 दिन में पूरा कर लीजिए, कोई कहता है चूल्हा जल्दी चला लीजिए। वहां पे परिवार का ये महत्व होता है कि वो थोड़ा सा बोल्ड बने और उन लास्ट राइट्स को पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि वो परिवार आपका है, वो इफेक्ट आपको करेगा, उनको नहीं करेगा। अनरिजॉल्व रिलेशनशिप्स, परिवार में किसी के साथ गहरी दुश्मनी जो रिजॉल्व नहीं हुई है, जो पीढ़ियों तक चलती है, और अनफुलफिल्ड विशेस, जो किसी पूर्वज की एक बहुत गहरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई और वो कैरी करता है उनका डीएनए। इन्हीं सभी कारणों में एक कॉमन थ्रेड है अनरिजॉल्व एनर्जी, जो तब तक रहती है जब तक रिजॉल्व नहीं होता। अब सबसे जरूरी भाग, पितृदोष को हील करने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। पहला, पूर्वजों को याद करना। हर दिन सुबह या शाम उनका नाम लो, उनको याद करो, मन में कहो कि आप जहां भी हैं शांति में हो। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं जी आपको अपने मृत व्यक्तियों की जो तस्वीरें हैं घरों में नहीं लगाना चाहिए, उनका नाम लेके रोना नहीं चाहिए। सही है, लेकिन घर में साउथ दिशा की जो वॉल होती है वहां पे आपको अपने एंसेस्टर्स की फोटो आप लगा सकते हैं, उनके नीचे एक सपोर्ट दीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है। जब उनको याद करें, आप उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें, ना कि ये ग्रजेस करें कि आपने मेरे लिए ये क्या किया और रोए धोए। रोना नहीं होता। एक चीज और ध्यान, वास्तु के हिसाब से भी कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में ना लिखें, क्योंकि वो ईशान कोण होता है और उनका जो दिशा बनाई गई है वो साउथ दिशा बनाई गई है। साउथ वॉल पे एक टेबल रख सकते हैं या नीचे कोई सपोर्ट रख के, ताकि उनका सम्मान पूर्वक रहे, वहां करें। पूर्वजों के आगे कभी भी पूजा या आरती नहीं करी जाती है। उनके आगे अगर आप कैंडल या दिया जलाते भी हैं तो आप गायत्री मंत्र या कुछ इस तरह का मंत्र इस भावना से चलाएं कि उनको ये शांति प्रदान कर रहा है। लेकिन जो भगवान की आरतियां हैं वो पूर्वजों के आगे नहीं करी जाती, क्योंकि वो घर में हमेशा बीमारियां और नास्ती ही लेकर आएंगी। भगवान की अपना स्थान है, पूर्वजों का अपना स्थान है। ये बहुत सिंपल लगता है, पर वैदिक फिलॉसफी में हम इसे कॉन्शियसली किसी आत्मा को याद करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है। किस तरीके से याद करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि आप मुस्कुरा के याद करिए, धन्यवाद दीजिए कि जो उन्होंने आपको शिक्षा दी, धन्यवाद दीजिए जो वो आपके लिए छोड़ के गए, और आप उनको मुक्त करिए, उनको शांति प्रदान करिए। दूसरा, तर्पण। पितृपक्ष में किसी अमावस्या पे जल में तिल मिलाकर या तेल में तिल मिला के पूर्वजों को अर्पित करें। तिल का तेल, वो तिल का तेल यूज करें और तिल ही आप उसमें डाल सकते हैं और पूर्वजों को अर्पित करें। ये एक एंशियंट प्रैक्टिस है जो बहुत अलग अलग कल्चर्स में सालों से चलती आ रही है, जो गरुड़ पुराण में डिटेल्ड है। स्टेप 3, फॉरगिवनेस। अपने पूर्वजों से माफी मांगे जो उन्होंने किया उसके लिए, और उनको माफ करें जो उन्होंने किया उसके लिए। किसी भी चीज के लिए नहीं, बस एक अनरिजॉल्व एनर्जी को रिलीज करने के लिए। एक लेटर लिखो कि आप उनसे कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाए, वो लेटर जलाओ और उन्हें मुक्त करो। स्टेप 4, फीड एंड गिव। गाय को रोटी खिलाना, कौओं को भोजन देना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना। कहते हैं कि पशु पक्षियों के जरिए पूर्वजों तक वो खाना या वो एनर्जी पहुंचती है। तो वैदिक ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि पितरों की आत्मा उस रूप में आती है जब आप उन्हें खिलाते हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। अपना जीवन सार्थक बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप एक मीनिंगफुल जिंदगी जीते हैं और जब आप फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, आप बेटर चॉइसेस करते हैं, आप अपने पूर्वज जो नहीं कर पाए तो आप उन आत्माओं को रियल मुक्ति देते हैं। ये नहीं कि कोई चला गया है तो आप अपनी जिंदगी जीना ही बंद कर दें। आप अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं। आपका जन्म जिस पर्पस के लिए हुआ है उस पर्पस को जिए, आप अच्छे से जिए, तो आपको उनकी भी आत्माओं को आप मुक्त करेंगे। पितृदोष की सबसे बड़ी हीलिंग कोई रिचुअल नहीं, आपका कॉन्शियस जीवन है। तो आज का अभ्यास जान लेते हैं जो हर लेसन में आप लोगों को इंतजार होता है। आज रात एक शांत स्थान पे बैठिए। हमने अपने पूर्वजों को एक पत्र लिखना है। पहले चरण में पूर्वज को याद करिए, किसी भी एक पूर्वज को जो चले गए हैं, जिनसे कुछ अधूरा रहा है। दूसरे चरण में एक लेटर लिखिए जिसमें 3 बातें हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ। 2, मैं आपको नहीं कभी कह पाई, वो लिखिए। तीसरा, मैं आपको और स्वयं को प्रेम के साथ मुक्त करती हूँ। तीसरे चरण में ये लेटर सेफली जलाए। ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, एक एनर्जेटिक हीलिंग है जो उस आत्मा को और आपको दोनों को शांति देता है। हम आपके पूर्वजों को
हम अपने पूर्वजों की कॉन्टिन्यूटी हैं। जब उनके जीन्स हमारे शरीर में है, डीएनए हमारे शरीर में है, उनकी मेमोरीज हमारे डीएनए में है और उनके कर्मा हमारी जिंदगी में है। तो जब हम उन्हें हील करते हैं हम खुद को हील करते हैं, जब हम उन्हें मुक्त करते हैं हम खुद को मुक्त करते हैं। तो कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई पितृदोष का साइन है, हाँ या ना। कोई स्पेसिफिक साइन है तो वो भी बता सकते हैं। सीरीज का प्लेलिस्ट दे रखा है, आप मेरे साथ आकाशिक रीडिंग्स, आकाशिक सोल जर्नी कोर्स बुक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी जो फॉरगिवनेस और ऋण अनुबंध, माफ करना और दुनिया का सबसे कार्मिक पेमेंट है। पर माफ करना इतना मुश्किल क्यों है ये हम उस एपिसोड में जानेंगे। राधे राधे, आपका दिन और जीवन शुभ हो।